राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो। आज के इस पावन वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 के तुलसी विवाह के बारे में। कब मनाया जाएगा तुलसी विवाह, क्या होगी पूजा विधि, अगर शालिग्राम भगवान ना हो तो क्या करें, और तुलसी विवाह से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें भी जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और अगर जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो तुलसी विवाह 2025 की तिथि और मुहूर्त साल 2025 में देव उठान एकादशी 2 दिनों तक पड़ रही है। 1 नवंबर शनिवार और 2 नवंबर रविवार। इसी दिन भगवान श्री विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और इसी अवसर पर माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ करने की परंपरा है। देव उठान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी विवाह किया जा सकता है। इस बार एकादशी तिथि 1 नवंबर सुबह 9:12 से शुरू होकर दोपहर 2 नवंबर सुबह 7:31 तक रहेगी। इसीलिए आप 1 या 2 नवंबर दोनों में से किसी भी दिन विवाह करा सकते हैं, परंतु ध्यान रहे रविवार को तुलसी जी को स्पर्श या जल अर्पण नहीं किया जाता। इसीलिए अधिकांश लोग शनिवार या सोमवार को विवाह करना शुभ मानते हैं। तुलसी विवाह का सबसे उत्तम समय गोधूली बेला या ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में विवाह करना चाहे तो सूर्योदय से पहले का समय भी अत्यंत शुभ होता है। एक दिन पहले ही तुलसी विवाह की तैयारी कर लें। तुलसी माता को किसी चौकी पर स्थापित करें, उनके चारों ओर फूलों की रंगोली और दीपक सजाएं। सुंदर चुनरी से मंडप बनाएं। तुलसी माता को साड़ी, बिंदी, गहने आदि से दुल्हन की तरह सजाएं। दाहिनी ओर भगवान शालिग्राम जी को विराजित करें। यदि शालिग्राम भगवान ना हो तो आप भगवान विष्णु की अकेली प्रतिमा या तस्वीर से भी विवाह करा सकते हैं। ध्यान रखें उस चित्र में माता लक्ष्मी साथ ना हो, क्योंकि ये विवाह तुलसी माता और श्री विष्णु जी का होता है। अब जानते हैं विवाह विधि। भगवान शालिग्राम जी को पंचामृत और शुद्ध जल से स्नान कराएं। हल्दी और गंगा जल अर्पित करें। तुलसी माता पर भी जल छिड़के और हल्दी लगाएं। चंदन, फूल, धूप, दीप से पूजा करें। 7 फेरे मंत्रोच्चारण के साथ पूरे करें। परिक्रमा करें, शंख और घंटी बजाएं, विवाह गीत गाएं। अंत में भोग लगाकर प्रसाद सभी में वितरित करें। ध्यान रखने योग्य बातें वो भी जान लेते हैं कि क्या है। शालिग्राम भगवान पर अक्षत यानी कि चावल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। इसके स्थान पर सफेद या काले तिल का उपयोग करें। भोग में तुलसी पत्ता अवश्य शामिल करें। अगर घर में 1 से अधिक तुलसी पौधे हो तो वही तुलसी माता चुने जो सबसे अधिक हरी भरी और स्वस्थ हो। तुलसी विवाह कौन करा सकता है, ये भी जान लेते हैं। तुलसी विवाह केवल सुहागिन महिलाएं ही नहीं, पुरुष, महिलाएं, विवाहित या अविवाहित सभी श्रद्धा भाव से ये विवाह करा सकते हैं। इससे कन्यादान का पुण्य और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तुलसी माता को जल, भोग और सिंदूर। तुलसी माता को प्रतिदिन जल अर्पित किया जा सकता है, लेकिन एकादशी, रविवार और ग्रहण के दिन नहीं किया जाता। कार्तिक मास की देव उठान एकादशी को तुलसी माता को सिंदूर अर्पित किया जाता है। विवाह के बाद तुलसी जी को जल और भोग अवश्य ही अर्पित करें। सुहाग सामग्री कौन सा है, क्या करें। विवाह के समय तुलसी माता को साड़ी, चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर और श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। पूजन के बाद आप इनमें से कुछ वस्तुएं आशीर्वाद स्वरूप अपने पास रख सकते हैं और शेष सामग्री
किसी जरूरतमंद सुहागिन महिला को दान कर दें। तुलसी विवाह का फल जान लेते हैं। तुलसी विवाह से घर में सुख शांति बनी रहती है। पति पत्नी के संबंध मधुर होते हैं। निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय तुलसी माता अवश्य लिखें और बताएं इस वर्ष कौन कौन तुलसी विवाह कर रहा है। तो राधे राधे, हरि बोल। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।